जैसे शिकार खेलने के लिए जंगल में गए तो जंगल में जाकर के परीक्षित जी ने क्या देखा कि रास्ता भटक गए। रास्ता भटके तो देखा सामने एक काला काला व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसके सामने एक बैल खड़ा हुआ है, जिस बैल के 3 पैर कटे हुए हैं, एक पैर पर खड़ा हुआ है और वो काला काला व्यक्ति उस बैल का वो चौथा पैर भी काटना चाहता है। परीक्षित जी महाराज आ गए, आकर के तुरंत उसको रोकने लगे। भैया, ये मेरे राज्य में गौहत्या नहीं हो सकती, मैं अपने राज्य में गौहत्या नहीं होने दूंगा। जैसे ही कहा, आज आए, आकर के वो उससे पूछा कि तू कौन है। उस व्यक्ति ने कहा, मैं कलयुग हूं और ये जो बैल है ना, ये है साक्षात धर्म, और कलयुग में धर्म की जगह नहीं है कहीं। जो धर्म एक पैर पर खड़ा हुआ है, मैं उसके एक पैर को भी काट दूंगा। राजा परीक्षित ने कहा, नहीं, मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। तुम धर्म को नष्ट नहीं कर सकते हो, तुम मेरे राज्य को छोड़ करके चले जाओ। कलयुग ने कहा, कहां जाऊं? जहां तक सूर्य का प्रकाश है वहां तक आपका ही तो राज्य है, मैं कहां चला जाऊं राज्य को छोड़ करके? तो कहा, इसको 4 स्थान दिए राजा परीक्षित ने। द्यूतम पानम स्त्रिया सुना, बोले जहां पर द्यूत क्रीड़ा की जाती हो वहां पर कलयुग का निवास होता है। दूसरा स्थान दिया कि जहां पर मदिरा पान किया जाता हो वहां पर कलयुग का निवास होता है। कहां पर? जहां पर मदिरा पान किया जाता हो, जहां शराब पी जाती हो, जिस घर में शराब पी जाती है उस घर में कलयुग का निवास होता है। तीसरा स्थान क्या दिया? द्यूतम पानम स्त्रिया, जहां वैश्यावृत्ति करी जाती हो वहां कलयुग का निवास होता है। जहां चोरी डकैती की जाती हो वहां पर कलयुग का निवास हो। कलयुग ने कहा, ये तो 4 स्थान ही बेकार है, कोई एक आध तो अच्छा स्थान मुझे दे दो। तो कहा, कहाँ चाहिए बताओ? कलयुग ने कहा, मुझे स्वर्ण में स्थान दे दो। परीक्षित जी ने कह दिया, ठीक है। किसी भक्त ने कहा, बोले सोने में, भगवान ने स्वयं कहा है कि धातुओं में सोने में मेरा निवास है, और आपने कहा कि सोने में कलयुग का भी निवास है, तो जहां भगवान कृष्ण रहते हैं वहां कलयुग कैसे रह सकता है? तो कहा, जो ईमानदारी का सोना होता है, जो ईमानदारी की कमाई से कमाया गया सोना होता है, उस सोने में भगवान कृष्ण का निवास होता है, और जो बेईमानी की कमाई से कमाया गया सोना होता है, उस सोने में कलयुग का निवास होता है। इस प्रकार से आज कलयुग को स्थान दिया। लौट करके